ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन क्या किया आपने? बीए। मेरे पापा बेड रेस्ट पे हैं। जॉब का तो देखते रहते हो, आपका जॉब का स्टेटस क्या हाल है। हर किसी को जॉब मिलना मुश्किल भी नहीं है। कुछ काम नहीं मिलने के कारण दर दर के भटकने से अच्छा कि मुझे लगा कि मुझे अपने पापा का बैच ही संभालना चाहिए। चोरी बेईमानी करने से अच्छा कि आप मेहनत कर लीजिए। तो कुलियों की डिमांड झट से विधायक राकेश सिंह ने पूरी कर दी। और कुलियों की ये डिमांड रखने वाली कौन थी? ये खुद महिला। दुर्ग रेलवे स्टेशन की शायद आप एक लौती महिला कुली हैं। जी मैम। तो कैसे आपने क्या मांग रखी थी और कैसे आपको ये फ़ोन मिल गया? मैं सर से बस मोबाइल का डिमांड की थी, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन वगैरह देखने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का सिस्टम है और ऑनलाइन के से हमें आसानी होता है कुछ भी चीज़ के लिए देखने के लिए। तो ट्रेन का मतलब किस जगह में पहुंचा है तो किस समय हमें सामान जल्दी से ले जाना है, उसके लिए मैं मोबाइल का डिमांड की थी, ताकि मैंने और सर के बारे में बहुत कुछ सुना था कि सर हमेशा जब कभी भी कोई उनसे अनुग्रह करते हैं तो तुरंत उनका डिमांड पूरा कर देते हैं। तो फिर मैं उसी के लिए उनसे अनुरोध की थी कि मोबाइल की मुझे और मेरे साथियों को मिल जाए। आपको लगा था कि आप ऐसी डिमांड रखेंगी और उनको इतने जल्दी ये डिमांड पूरी भी हो जाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मैं सर के बारे में सुनते रहती हूँ और उनके बारे में पढ़ते रहती हूँ कि उन्होंने तुरंत डिमांड पूरा किया है। अभी हाल ही फिलहाल में एसी वाला मैंने उनका पढ़ा था कि वो कचेरी, हमारे दुर्ग कचेरी में उन्हें 21 एसी तुरंत लगाया 1 घंटे के अंदर। तो आपको लगा था कि अगर आप मांग रखेंगी तो कोई सस्ता फ़ोन भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी महंगा फ़ोन सबको बांटा है। हाँ, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि सर हमें इतना महंगा फ़ोन दे देंगे करके, लेकिन ये मुझे सैमसंग का गैलेक्सी ये मिला है। इसके पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हैं? मैं इसके पहले कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करती थी। कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे थे। ट्रेन का स्टेटस देखना होता है, कई बार कई तरह की परेशानियां होती है स्मार्टफोन नहीं होने से। ऐसे में जो कुली है यहाँ के, इन्होंने मांग रखी थी जो अब पूरी भी हो गई है। आपको क्या लगता है कि आगे और किस तरह की, जो हम फ़ोन तो आप लोगों को मिल गया, लेकिन और भी कई तरह के समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है दुर्ग रेलवे स्टेशन में? बताइए उन समस्याओं को। हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें जो क्या कहते हैं, आज के समय में ट्रॉली और एस्केलेटर वाला सिस्टम ज़्यादा हो गया है, तो सामान मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या कहते हैं, वही है कि हम लोगों के जो कूली का जो काम है वो बहुत मार खा गया है। और क्या कहते हैं, एस्केलेटर और ट्रॉली के कारण सब अपना सामान अपने आप से लेके चले जाते हैं, तो हमारा जो काम है बहुत टफ हो गया है। तो अगर सर हमारी मदद कुछ कर पाएगी, हमें भी पहले 2008 में जैसे लालू प्रसाद यादव सर ने बहुत मतलब पहले वाले जो बैच कूली वाले लोगों को जो नौकरी दिए थे, वैसे ही हम लोगों को भी अगर वो दे पाए और हमारी मतलब मांग पूरी हो पाए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ। कहाँ तक पढ़ी? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन क्या किया आपने? बीए करने के बाद आज आप ये कुली का काम कर रही हैं, ऐसा क्यों? ये मेरे पापा बेड रेस्ट पे हैं, घर संभालने वाला कोई नहीं है। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ और आगे भाई बहन कोई है नहीं। तो फिर और जॉब का तो देखते रहते हो, आपका जॉब का स्टेटस क्या हाल है। हर किसी को जॉब मिलना मुश्किल भी नहीं है। तो इस वजह से अब कुछ काम नहीं मिलने के कारण दर दर के भटकने से अच्छा कि मुझे लगा कि मुझे अपने पापा का बैच ही संभालना चाहिए। ऐसा करके मैं यहाँ पे आ गई। और कोई भी काम छोटा और बड़ा तो है नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि चोरी बेईमानी करने से अच्छा कि आप मेहनत कर लीजिए। वाह, क्या लाइन कही आपने। आपका नाम? रामेश्वरी तुमरेकी। रामेश्वरी जी ने क्या बढ़िया बात कही कि चोरी चकारी करने से अच्छा है मेहनत का काम कीजिए, और मेहनत का किया काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वरी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके की खबरें से देखने के लिए आप हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार।